आज मैं आपके बीच में थ्योरी ऑफ इक्वेशन के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन मेथड। यह न्यूटन मेथड किस पर बेस्ड है? आप पहले पढ़ चुके होंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, सिमेट्रिक फंक्शन वगैरह। तो देखे होंगे कि एक रिलेशन होता है किसमें रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में। तो आज भी हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, लेकिन न्यूटन मेथड क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका प्रूफ है क्या, इसके एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, आज पूरा के पूरा हम आपको एनालिसिस करेंगे इस पर। देखिए न्यूटन मेथड, तो न्यूटन मेथड कहता है किस पर, द सम ऑफ द पावर ऑफ रूट्स। क्या कहता है न्यूटन मेथड किस पर है, द सम ऑफ द पावर ऑफ रूट्स, पावर ऑफ रूट्स के सम को एक्सप्रेस करने के लिए ये न्यूटन मेथड बनाया गया यहाँ पर। जिसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहता है कि द सम ऑफ द सिमिलर पावर ऑफ द रूट्स एंड इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के टर्म में मान लीजिए कि पहले हम लोग पढ़े थे है ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके पावर क्या पढ़े थे, 1 पढ़े थे। इसे क्या था, समेशन ऑफ अल्फा। इसको हम लोग S1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्क्वायर का सम कितना हुआ, सिग्मा अल्फा स्क्वायर पढ़े थे, कितना S2। क्यूब का सम बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब है ना, कितना हुआ सिग्मा अल्फा क्यूब, कितना हुआ S3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं है ना। पावर 4 का सम बीटा पावर 4 प्लस गामा पावर 4, इसका वैल्यू क्या हुआ, समेशन ऑफ अल्फा टू पावर 4 होगा। इसको कितना S4 से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वही बोला है कि हम लोग जो रूट्स एंड रिलेशन पढ़े थे रूट्स और कोफिशिएंट के बीच में, आज भी हम एक रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, सम ऑफ सिमिलर पावर, यानी कि अगर अल्फा पावर 1 है तो सब की पावर क्या होगा 1 होगा, 2 है तो सब पावर 2 होगा, 3 से पावर 3 होगा, n है सब पावर क्या होगा n तक जाएगा है ना। 10 है तो अल्फा पावर क्या हुआ 10 होगा, 9 है तो क्या हुआ सब पावर 9 होगा। तो इसको कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे किसमें, इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि रूट्स है तो इसका वैल्यू निकालेंगे क्या चाहिए हमको, कोफिशिएंट चाहिए है ना। तो इसका टर्म जो कोफिशिएंट के रूप में निकालेंगे, तो पहले भी पढ़े थे है ना रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। आज उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे कि जो हायर पावर रहेगा जितना आपका रूट्स का है ना, वो क्या रहेगा सिंगल पावर होगा, और किसके टर्म में निकालेंगे, कोफिशिएंट के टर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे। जैसे इसका वैल्यू पूछ दे क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, उसी का सिस्टम आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि सम ऑफ रूट्स S1 से रिप्रेजेंट किया गया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स S2 से, सम ऑफ द क्यूब ऑफ रूट्स S3 से, सम ऑफ द फोर्थ ऑफ रूट S4 से, सम ऑफ द 9 ऑफ रूट्स S9 से है ना। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यह देखने की कोशिश करते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा कैसे निकालेंगे। तो प्रूफ में चलिए लेते हैं, लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना f(x), ये क्या है रिप्रेजेंट किया गया किसका, एक इक्वेशन का, या तो क्या होगा सिंगल होगा किसका, a0 x टू पावर n प्लस a1 x टू पावर n माइनस 1, क्योंकि n रूट्स है डिग्री कहाँ तक होगा n तक होगा। a2 कितना x टू पावर n माइनस 3 प्लस डॉट डॉट कितना होगा an इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऐसे क्या होगा an माइनस 1x, इसके आगे क्या होगा an इक्वल टू 0, यानी कि f(x) बराबर इतना है और इसका वैल्यू क्या होता है इक्वल टू 0 के बराबर होता है। तो f(x) लिखे तो यह पोलिनोमियल लिखे इक्वेशन, डिग्री n है, इसका रूट्स क्या होगा n तक होगा। इसको 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग
1। ए नोट ए वन ए टू क्या है, कोफिशिएंट है। तो अल्फा का वैल्यू जो है अल्फा 1 से लेकर अल्फा n तक का जो वैल्यू है हम लोग ए नोट ए वन ए टू ए एन के रूप में निकालेंगे, यानी कोफिशिएंट के रूप में निकालेंगे। तो देखिए देन एक कंडीशन पढ़े थे, अगर n रूट्स है तो क्या होगा, n फैक्टर बनेगा। 2 रूट्स है तो क्या बनेगा, 2 फैक्टर बनेगा आपका, है ना। तो जो हम लोग थ्योरी क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं कि जितना रूट्स होता है उतना फैक्टर बनता है कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का। जैसे मान लें कि n रूट्स है तो क्या बनेगा, n फैक्टर बनेगा। देन तब एफ एस का मान कितना होगा, ये नोट जो स्टार्टिंग वाला कोफिशिएंट होता है सबके साथ रहता ही रहता है आपका, है ना, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट एक्स माइनस अल्फा एन। ये चीज़ पहले आप पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में। अगर एन रूट्स है तो एन फैक्टर बनेगा। तो एक इक्वेशन लिए, उसका एक कंडीशन लिए। अब क्या करना है कि हमको सिमिलर पावर में एक्सप्रेस करने के लिए न्यूटन मेथड पढ़ रहा है। तो न्यूटन मेथड तो न्यूटन थ्योरम जो है बिना डेरिवेटिव को तो एक्सप्लेन करता नहीं है, वो डेरिवेटिव करके ही एक्सप्लेन करेगा। तो दोनों को हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग एक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो एक सीरीज के रूप में जाएगा आपका, तो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, है ना, लेकिन कैलकुलेशन लॉन्ग होगा, लेकिन समझने का तरीका बहुत सिंपल है और बहुत ईजिली बनता भी है। लेकिन लॉन्ग जाने का कारण क्या है कि सब को हमको मल्टीप्लाई करता है, लाइक पावर ऑफ एक्स लेफ्ट साइड और राइट साइड को इक्वेट करना पड़ता है। इसी कारण से हमको थोड़ा लॉन्ग जाएगा लेकिन बहुत सिंपल बनता है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, दोनों को डेरिवेटिव कर देते हैं। डिफरेंशिएट 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हुआ एफ डैश एक्स कितना एन ए नोट एक्स टू पावर एन माइनस 1 ए वन कितना हुआ एक्स टू पावर एन माइनस 2 प्लस ये कितना हुआ एन माइनस 1, यहाँ एन माइनस 2 ना हुआ, एन माइनस 2 हुआ, एन माइनस 2 ए टू एक्स टू पावर एन माइनस 3 होगा। इस तरह से बढ़ते जाएगा आपका, है ना। अगर इसके आगे वाला टर्म लेंगे तो क्या होगा, इसके आगे वाला टर्म आएगा आपका एन माइनस 3 ए 3 एक्स टू पावर एन माइनस 4 प्लस डॉट 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 इस तरह बढ़ते जाएगा। और लास्ट में कितना हुआ डी एस बटे डी एस 1 हो जाएगा आपका। तो क्या बचेगा ए एन माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, क्या बन गया 0, क्या हो जाएगा 0। यानी किया गया है एस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया है, तो सिंपल क्या किया डेरिवेटिव कर दिए और कुछ इसमें किया हुआ नहीं है आपका। इसको मान लीजिए 3, तो जिस तरह से इसको डेरिवेटिव किए उसी तरह सेम इसको भी डेरिवेटिव करेंगे 2 को ही। लेकिन यहाँ क्या है प्रोडक्ट में दिया हुआ, क्या दिया हुआ है प्रोडक्ट में, अब प्रोडक्ट में एन तक का दिया हुआ है ना। तो हम पढ़े होंगे डिफ्रेंशिएशन में कि अगर प्रोडक्ट का संख्या ज़्यादा हो, है ना, बहुत सारे नंबर का प्रोडक्ट है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो लॉग लेके बनाने में सुविधा होता है। क्यों, क्योंकि लॉग एम इंटू एन के मान क्या होता है लॉग एम प्लस एन, तो सबको प्लस में कर देगा तो सिंपल बन जाएगा आपका। इसलिए क्या करेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड किसका ऑफ 2 में लॉग लेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट में दिया हुआ बहुत सारा टर्म है ना, एन तक का टर्म, इसी कारण से लॉग लेके बनाने में आपको ज़्यादा सुविधा हुआ। तो मान लें कि इसको भी डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स आया, इसको भी डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश तो आएगा ही। अब क्या करेंगे एफ डैश वैल्यू और 3 से एफ डैश इसका वैल्यू इसके आगे वाला करेंगे 4 से, दोनों का करेंगे इक्वेट कर देंगे इसका लाइक पावर ऑफ एक्स फ्रॉम बोथ साइड, है ना। अगर ऐसा कर लेते हैं तब आपका सम निकल जाएगा आपका। क्लियर यहाँ तक। तो न्यूटन्स मेथड में हमको निकालना है ना, सम ऑफ द सिमिलर पावर ऑफ रूट्स किस टर्म में, कोफिशिएंट के टर्म में। सिमिलर पावर ऑफ रूट्स का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे अल्फा पावर 2 है तो सबकी पावर 2 होगा, अल्फा पावर 3 है तो सब पावर कितना होगा 3 होगा, अल्फा पावर 10 है तो सब पावर क्या होगा 10 होगा। उसी तरह से अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग 2 को डेरिवेटिव करेंगे, नहीं पहले लॉग लेते हैं उसके बाद डेरिवेटिव कीजिएगा ना।
तो लॉग एफ एक्स इक्वल टू, अब इंटू में सब है तो प्लस हो जाएगा, लॉग A1 प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा n। अब लॉग ले ली, अब लॉग लेने सब प्लस में आ गया तो डेरिवेटिव करना आपके लिए आसान पड़ गया। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग एक्स कितना 1/x होता है, एक्स के स्थान पर कितना है एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स होगा। फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, और लॉग ए नोट है यहाँ पर, ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा यहाँ कोफिशिएंट अगर 1 है यहाँ भी क्या होगा 1 होगा, जो भी रहेगा कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का वही यहाँ पर लिखाता है। ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया 0 जगह, इसका मान क्या होगा 1/, लॉग एक्स का एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 1 को करेंगे डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 माइनस 0 यानी क्या होगा 1 होगा, 1/, कितना होगा एक्स माइनस अल्फा 2 इसकी इंटू 1 होगा, प्लस 1/, एक्स माइनस अल्फा 3 प्लस डॉट डॉट 1/, एक्स माइनस अल्फा n। अब करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या किए हैं डेरिवेटिव किए 1 और 2 को, है ना, यहाँ भी एफ डैश एक्स आ गया। अब क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स के मान यहाँ पर रख दें, चाहे इसका भी एफ डैश एक्स का मान रख देंगे, निकाल देंगे तो लेफ्ट साइड बराबर कर देंगे तो राइट साइड क्या होगा बराबर हो जाएगा, मेरा इक्वल हो जाएगा। तो अब इसको तोड़ने के लिए 1/, के रूप में एक फार्मूला होता है कि 1 माइनस एक्स टू पावर 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 1 का फॉर्मूला पढ़े थे, उस पर तोड़ देंगे तो आप सिंपल टूटेगा आपका, है ना। इसलिए क्या करेंगे एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो 1 माइनस अल्फा 1/x, यहाँ 1 लाने के लिए एक्स कॉमन ले लिए, यहाँ भी एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा 2/x, केवल कैलकुलेशन है बहुत आसान आपका। एक्स कॉमन लिए कितना हुआ 1 माइनस अल्फा 3/x प्लस डॉट डॉट 1/x कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा n/x, सब में एक्स तक ये कॉमन ले लिए हम लोग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आप लोग का, लिख भी लिए होंगे। अब इसका जरूरत पड़ेगा हमको 3 का लास्ट में, इसको सोल्व करने के बाद। अब देखिए, आप देखिए 1/x समय कॉमन है तो समय कॉमन ले सकते हैं, एफ डैश एक्स बराबर एफ एक्स डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एफ एक्स बटे क्या हुआ एक्स कॉमन ले लिए, कितना बचा मेरा ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस अल्फा 1/x के पावर -1 प्लस 1 माइनस अल्फा 2/x के पावर -1, 1 माइनस अल्फा 3/x के पावर -1। एक टर्म जो है ये कैलकुलेशन पहले भी कर चुके हैं 1 माइनस एक्स टू पावर -1 के रूप में ला करके, इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सिंपल कर दे रहे हैं, 1 माइनस अल्फा n/x के पावर -1, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए एफ डैश इसका मान आ गया यहाँ पर, ये भी क्या है एफ डैश इसका मान है ना, बहुत सिंपल बन जाएगा आपका। एफ एक्स बराबर कितना है एक्स, अब इसको तोड़ देंगे फॉर्मूला पर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था कि 1 माइनस एक्स के पावर अगर -1 लेते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 नहीं एक्स स्क्वायर केवल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3 प्लस है ना, इस तरह बढ़ता है आपका। ये कैसे बढ़ाता है तो बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से। अब बहुत बार आपको निकाल भी देख चुके होंगे और यूज भी किए होंगे बहुत जूनियर सेक्शन में आप लोग। तो कितना हुआ 1 प्लस अल्फा 1/x प्लस अल्फा 1 का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का
क्यू बटे एक्स क्यू प्लस अल्फा अल्फा वन सब में है अल्फा वन पावर 4 बटे एक्स पावर 4 प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ती जाएगा। इतना ही तो लेते हैं, ज़्यादा लेंगे तो और बहुत लॉन्ग चल जाएगा। हो गया प्लस इसको भी तोड़ेंगे, कितना हुआ 1 प्लस अल्फा 2 बटे एक्स प्लस एस के स्थान पर अल्फा 2 बटे एक्स है, फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा अल्फा 2 का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर। या जो टर्म रहेगा एक जगह पर वाई रहेगा तो सब जगह क्या होगा वाई होगा। मान लीजिए वाई की जगह कितना है अल्फा 2 बाई एक्स है, तो 1 प्लस अल्फा 2 बाई एक्स प्लस अल्फा 2 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का होल क्यूब बाई एक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट। केवल कैलकुलेशन ज़्यादा है, इसको तुरंत कितना हुआ 1 प्लस एक्स वाई जब कितना है पूरा एक टर्म जब कितना है अल्फा 3 बटे एक्स है, तो अल्फा 3 बटे एक्स प्लस इसका स्क्वायर, तो अल्फा 3 का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 3 का क्यू बटे एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट। अब इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 1 प्लस अल्फा एन। तो एक काम कीजिए ना, इसको हम डॉट डॉट करके पूरा कर देते हैं ना, लास्ट में ज़रूरत पड़ेगा एन तक का देखेंगे ना। इतना ही बहुत ज़्यादा हो गया, इसको भी ले सकते हैं लेकिन हम डॉट डॉट करके पूरा कर दें वहाँ पर, ताकि इतना ही स्टेप से अब क्लियर हो जाएगा। सिमिलरिटी कर देंगे लास्ट में। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखिए ध्यान दीजिएगा कि एफ एक्स बटे एक्स जो है 1 कहाँ तक गया, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है ना, इसके आगे भी 1 कितना हुआ 2n टर्म तक, कितना है n टर्म तक हो n इंटू 1 प्लस। अब देखिए अल्फा 1 बाई एक्स अल्फा 2 बाई एक्स अल्फा 3 बाई एक्स सब में है, यहाँ भी 1 बाई एक्स कॉमन लेते हैं, कितना हुआ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फा 3, इस तरह से क्लियर। अगर एन तक लेंगे तो क्या हुआ अल्फा एन आएगा, क्या आ जाएगा अल्फा एन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूजन लगे कि अल्फा एन तक लेना है तो मैं एक स्टेप और इसे बढ़ा देते हैं, है ना। एन तक कैसे देंगे तो डॉट डॉट कितना हुआ 1 प्लस अल्फा एन बटे एक्स प्लस अल्फा एन का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा एन का क्यू बटे एक्स क्यू। इस तरह से सब में जाएगा आपका ना। अब पूरा कर दिए इसको भी, बाकी था इसको भी लिख दिए। अब क्या होगा कहाँ से जाएगा कि अल्फा एन तक, क्लियर है। अल्फा 1 अल्फा 2 कितना एक सम ऑफ रूट्स है, क्या है सम ऑफ रूट्स किसका सिमिलर पावर है, प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर अल्फा 3 का स्क्वायर और अल्फा एन का स्क्वायर, अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 2 का स्क्वायर अल्फा 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अल्फा एन का स्क्वायर, क्लियर। प्लस आवर लीजिए कितना कॉमन 1 बटे एस क्यू में कॉमन हुआ, तो 1 बटे एस क्यू कितना हुआ अल्फा 1 का क्यू अल्फा 2 का क्यू अल्फा 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट अल्फा एन का क्यू प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि एफ एक्स बटे एक्स जो है
एन प्लस इसका मान क्या है, सम ऑफ रूट्स यानी S1 ले लेते हैं, S1 बटे एक्स। तो क्या हुआ, S2 करते हैं सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स है ना, बटे कितना एक्स स्क्वायर प्लस इसका मान कितना S3 ले लेते हैं, S3 बटे एक्स क्यू प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ती जाएगा। कहने का मीनिंग मेरा है यहाँ पर यह हुआ कि सम ऑफ रूट्स यानी α1 प्लस α2 प्लस डॉट डॉट अल्फा एन का मान कितना ले लिए हम लोग, S1 रिप्रेजेंट किए, α1 का स्क्वायर α2 का स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा एन का स्क्वायर कितना करेंगे S2। इसी तरह से अगर एन तक लेंगे हम लोग है ना, मान लें कि 3 तक लिया गया है तो α1 का क्यू α2 का क्यू प्लस डॉट डॉट अल्फा एन का क्यू कितना हो गया S3 हो गया। तो जितना बार लेंगे पावर में उतना ही लिखेंगे हम लोग यहाँ। अब फोर्थ सम में तो S4 होगा, सम में एन रहेगा तो क्या होगा Sn हो जाएगा है ना, सम में n-1 रहेगा तो यहाँ भी क्या होगा n-1 होगा। यहाँ तक बहुत सिंपल है, देखने में आपको लॉन्ग लग रहा है लेकिन कोई जान इसमें नहीं, केवल फॉर्मूला पर केवल तोड़ दिया गया है ना, 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 1 पर केवल तोड़ा गया है। एक बार डेरिवेटिव कर दिए और डेरिवेटिव करके 1 माइनस एक्स टू पावर माइनस 1 पर तोड़ दिए। अब क्या किए, सेपरेट कर दिए, 1 डिग्री वाला एक्स 1/x वाला 1/x स्क्वायर कॉमन लिया, 1/s क्यूब कॉमन लिया, तो इस तरह बन गया मेरा। अब देखिए करना कुछ नहीं, इसमें एफ से गुना कर देंगे और एफ का मान मालूम पहले से आपको है, वह रख करके मल्टीप्लाई करेंगे और लाइक पावर ऑफ एक्स फ्रॉम बोथ साइड कर दिया जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोग को। केवल डेरिवेटिव किया गया है, उसके बाद 1 माइनस एक्स माइनस 1 की पावर 1 के फॉर्मूला पर तोड़ दिया गया है ना, इसकी जब जो भी रहेगा वही देंगे, टर्म देंगे हम लोग, और मल्टीप्लाई किया गया है और लाइक पावर ऑफ एक्स को अलग अलग कर दिया गया है, तब बन गया S1 S2 और S3 बन गया इस तरह से। अब इसमें क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स से, कितना हुआ, इधर कितना है लेफ्ट साइड में था एफ डैश एक्स, इधर कितना हुआ n/x इंटू एफ एक्स प्लस n/x हो गया। अब कितना हुआ एक्स और एक्स स्क्वायर S1 बटे एक्स स्क्वायर एफ एक्स प्लस S2 बटे एक्स क्यू एफ एक्स प्लस इस तरह बढ़ते जाएगा आपका है ना। एक स्टेप और ले लेते हैं, कितना है S3 बटे एक्स से मल्टीप्लाई हुआ है ना, S3 बटे कितना हुआ S3 बटे x4 एफ एक्स, कुछ किए नहीं किए, खाली वो एफ एक्स बाई एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए सब में। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स का मान मालूम पहले से हमको है, वो रख दिया जाएगा, रख दीजिए। देखिए एफ एक्स का मान यहाँ रखिए, चाहे इक्वेशन नंबर 2 को भी एफ एक्स के रूप में ला सकते हैं भैया जी डिग्री को चेंज करके, लेकिन उतना करने की क्या जरूरत है, यहीं पर एफ एक्स का मान रख देंगे तो मान हो जाएगा आपका n/x। एफ एक्स के मान कितना है a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 इक्वेशन नंबर 1 एफ एक्स था, a2x⁴n-2 प्लस a3x⁴n-3 प्लस डॉट डॉट इतना था, प्लस अब कितना हुआ S1 बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एफ एक्स के मान रखेंगे a0x⁴n प्लस a1x⁴n-1 प्लस a2x⁴n-2, यहीं तक ली करके हम डॉट कर सकते हैं, यहाँ पर डिवाइड में 2 है, ऊपर जाके क्या होगा n-4
है ना। यहाँ भी क्या हुआ, x0 n-4 होगा, इसलिए सेम डिग्री करते जा रहे हैं। हम इसके आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहीं तक लिखने से मेरा काम हो जाएगा आपका। अब कितना हुआ, S2/S3 कितना, A0 प्लस A0 n प्लस A1 n-1 प्लस, यहीं पे लिखते हैं प्लस, क्योंकि बटा में x³ है, यहाँ कितना है n-1 है, तो ऊपर जा क्या हुआ n-4। यहाँ भी तो n-4 तक लिए थे, उसके आगे डॉट कर दिए थे, यहाँ भी n-4 तक लिए, उसके बाद भी लिख सकते हैं, डॉट कर सकते हैं। S3 कितना, x⁴ कितना हुआ, x⁴ fs के बाद कितना हुआ A0 n। इसके आगे करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि जैसी ऊपर ले जाएगा तो n-4 होगा, सबको हम n-4 के रूप में ले रहे हैं, है ना। तो आगे लिख भी सकते हैं इसका आगे, और नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ A0 x⁴n-1 प्लस, फिर कितना आएगा A1 x⁴n-2 प्लस, कितना हुआ A2 x⁴n-3 प्लस A3 x⁴n-4 प्लस डॉट डॉट। अब चलिए इसमें कितना हुआ A0 S1 x⁴ कितना हुआ n-2 प्लस A1 S1 कितना x⁴n-3 प्लस, कितना हुआ A2 S1 x⁴ कितना n-4 प्लस डॉट डॉट। अब इसको लिखिए, प्लस कितना A0 S2 x⁴n-3 प्लस A1 S2 x⁴n-4 प्लस डॉट डॉट, प्लस यहाँ कितना हुआ A0 S3 x⁴n-4 प्लस डॉट डॉट प्लस डॉट डॉट, इस तरह बढ़ते जाएगा आपको, है ना। देखिए केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और लंबाई होने के कारण क्या है कि एफएस का मान सब में रखना पड़ेगा हमको। अब करना क्या है कि अरेंज करते हैं, जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, कोफिशिएंट कोफिशिएंट को इक्वेट करने के लिए, है ना, पावर को लाइक करना पड़ेगा हमको सेम टू सेम। उसके लिए क्या करेंगे, सबको जो सिमिलर है कॉमन लेंगे। जैसे f'(x), तो f'(x) का मान देखिए 1 में क्या है सो ना, इसमें f'(x) 1 में नहीं 2 में होगा, तो 2 में से आप f'(x) का मान रख सकते हैं यहाँ पर। कितना है A0 x⁴n-1 प्लस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, कि यहाँ मान क्या रखना पड़ेगा हमको, n-2 और n-2 दो जगह पर है, तो क्या हुआ A0 S1 प्लस n-A1 कॉमन कितना है, दोनों पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, x⁴n-2 प्लस, अब यहाँ पर देखिए n-3 कहाँ कहाँ है, यहाँ n-3 है, यहाँ भी n-3 है और यहाँ भी n-3 है, कॉमन कितना हो A0 प्लस A1 S1 प्लस n-A2 और x⁴n-3।
प्लस, अब देखिए x4 कहाँ है, देखिए यहाँ भी क्या है, x4 है, यहाँ भी कितना है, x4 है, और यहाँ भी कितना है, x4 है, यहाँ भी कितना है, x4 है। सब में कॉमन लगे x4 मैंने 4 तक कितना हुआ, a0 s3 a1 s2 प्लस a2 s1 प्लस n a3 कितना s⁻n-4 प्लस डॉट डॉट इस तरह बढ़ती जगह है ना। इक्वेशन में कितना 4। अब कंपेयर करेंगे किससे, फ्रॉम 3 एंड 4 से वी गेट, क्या कंपेयर करेंगे कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड क्या हुआ, इक्वल होगा, है ना। तो राइट साइड इक्वल होगा, इक्वल कर भी सकते हैं, तो इतना लंबा ना लिख करके क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ like power of x from both sides। यहाँ तक क्लियर है। 3 और 4 का मतलब हो गया, 3 में भी लेफ्ट साइड f'(x) था, अब 4 में भी लेफ्ट साइड क्या है, f'(x) है, तो लेफ्ट f'(x) दोनों बराबर हो गया लेफ्ट साइड, तो राइट साइड क्या करेंगे, बराबर कर देंगे, और जैसे ही बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x फ्रॉम बोथ साइड। अब इसका कोफिशिएंट अलग करेंगे, फिर से अलग करेंगे ना, तो देखिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, केवल क्या किए, कोफिशिएंट को लाइक पावर ऑफ x के एक साथ अरेंज करके, है ना, कोफिशिएंट को लिखे केवल हम, जहाँ x⁻n-2 कॉमन था तो वहाँ लिए, अब x⁻n-1 तो एक ही जगह पर था, उसमें कॉमन होगा नहीं, मिटा दी ना। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 था आपका, जैसे डेरिवेटिव किए तो कितना था, a0 का मान कितना था, यहाँ पर कितना था आपका, f'(s) का मान, f'(s) का मान था a0 n a0, है ना, दोनों तरफ इक्वल है जी, इधर भी n a0 था और उधर भी क्या है, n a0 है, दोनों तरफ इक्वल होगा आपका, दोनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही दोनों साइड इक्वल होगा, है ना, तो पहला पॉइंट क्या है, दोनों इक्वल है, पहला पॉइंट में क्या है, दोनों इक्वल है, n a0 इधर भी है, इधर भी n a0 है, अलग अलग। इधर कितना है, इधर है a0, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, दोनों तो इक्वल हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप में दोनों इक्वल है। फिर क्या है, फिर आपका है मिट गया यहाँ पर इसे, लेकिन था कितना, a0 s1 प्लस n a2 n a1 कितना था, n-1 a1, पहला में यह दोनों इक्वल हो गया आपका, लिखना कोई जरूरी नहीं है, इक्वल है तो इक्वल है। अब इसका को अब क्या किए हैं, x⁻n-2 का किए, है ना, तो x⁻n-2 को फिर इतना था राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इतना था, ये किससे लिए, 4 से, किससे लिए 3 से, क्लियर। फिर कितना हुआ, फिर था n-3 के लिए कितना था, a0 s2 प्लस a1 s1 था, और फिर कितना था, n a2 था, इक्वल टू कितना था, इधर लेफ्ट साइड n-2, इसके बाद कितना हुआ, n-2 a2। अब और देखिए इतना आपका है n-4 का कोफिशिएंट कितना, a0 s3 प्लस a1 s2 प्लस a2 s1 प्लस n a3, इसका कितना है, इसका 3 में देखिएगा
तो उसमें था n-3, क्या था n-3 A3, ये बढ़ते जा रहा है। डॉट 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 कहाँ जाएगा, देखिए ए नोट सम में, तो ए नोट यहाँ भी होगा, है ना। यहाँ जीरो शुरू हुआ है, पहला में देखिए इस पर नहीं था, है ना, तो जीरो शुरू हुआ, तो जब जीरो शुरू हुआ तो क्या हुआ, लास्ट में क्या हुआ, n-1 हुआ, क्या हुआ, n-1। पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो टर्म जीरो शुरू हो तो n टर्म कितना होगा, n-1 होगा, प्लस a1 s n-2 प्लस a2 s n-3। यहाँ कितना हुआ, सब में आ रहा है n-a1 n-a2 n-a3, यहाँ कितना हुआ, n नहीं होगा, n-1 होगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ, a नोट से स्टार्ट हुआ, a नोट था, a1 था, a2 था, a3 था, लास्ट में क्या हुआ, n-1 हुआ। लेफ्ट साइड भी था सेम, राइट साइड भी सेम था, तो राइट साइड कितना हुआ, घटते करते n-1 होगा। राइट साइड में देखिए यही आपका आएगा, क्लियर है, क्योंकि ए नोट से शुरू हुआ तो एन टर्म क्या होगा, n-1 होगा। यह कितना था, 3 2 1, एस गैप हो गया, कितना n-1 n-2 n-3, लास्ट में क्या होगा, एस नहीं रहेगा, आपको एस नोट हो गया यानी नहीं हो गया एस। यानी क्या किए मालूम है, 3 से अब 4 दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका कोफिशिएंट देखे एक्स का, इसका कोफिशिएंट देखे एक्स का, है ना, जो इक्वल था अलग अलग कर दिए, अलग अलग कर दिए, और कुछ नहीं किया गया है। अब जनरल टर्म लिखने के तरीके बता दिए आपको कि जीरो से स्टार्ट हुआ तो लास्ट टर्म तो n-1 होगा। आप क्या करेंगे कि इसी को सोल्व करके, जितना जो क्वेश्चन निकला इसी को सोल्व करके हम लोग, है ना, s1 s2 s n-1 का मान निकालेंगे। तो फ्रॉम द एबोव इक्वेशन, किसका, सेट ऑफ इक्वेशन we get the value of किसका, s1 का निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, सेकंड से s2 का, थर्ड से a3 का, और लास्ट में कितना, n-1 का, इन टर्म ऑफ किसका, कोफिशिएंट कितना है, a नोट a1 के टर्म में, a2 के टर्म में, डॉट डॉट n-1 के टर्म में। अब देखिए अगर मान निकालना चाहते हैं तो सिंपल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, ये कौन हो गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन, ये क्या है, थर्ड इक्वेशन। अब इससे सोल्व करेंगे तो s1 का मान आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो s2 का मान आएगा, क्योंकि s में रख देंगे तो s2 आ जाएगा, और इसमें s2 s पर रख दो s3 आ जाएगा। हम केवल मान रख दे रहे हैं यहाँ पर, बाकी अपने से निकाल लीजिएगा, है ना। कितना होगा, डायरेक्ट s1 का मान होगा -a1/a0, -a1/a0। कैसे आया, तो जैसे इसको सोल्व करेंगे हम लोग, s1 का मान निकालेंगे, इसको राइट साइड में देंगे ना, तो n से n कट जाएगा, -a1 बचेगा, और a0 क्या डिवाइड में हो जाएगा। इतना अभी पहले ही पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ, पहले ही पढ़ चुके थे ना, पहले ही पढ़ चुके थे कि α1 प्लस α2 प्लस डॉट डॉट α n, ये क्या है, s1 के बराबर है। तो क्या लिखते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x⁻n-1 कोफिशिएंट ऑफ x, पढ़े थे ना जी, हाँ पढ़े तो क्या हुआ, x⁻n-1 कितना था, ये a1 था, यहाँ पर x कितना था, a0 था, तो a0 हो गया, जो पहले पढ़े तो वही चीज़ आपका आ गया। फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन, यानी s2 का मान इससे निकालेंगे, s2 का मान कैसे, s1 का मान रख देंगे, अब बाकी लोग सोल्व कर देंगे, तो आ जाएगा कितना,
आएगा A1 का स्क्वायर माइनस 2A0 A2 बटे A0 का स्क्वायर। सॉल्व कर देख लीजिएगा अपने से। फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन से S3 का मान, इसमें S1 S2 का मान रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3A0 A1 A2 3A0 A1 A2 माइनस A1 का क्यूब माइनस 3A0 का स्क्वायर A3 बटे कितना आना चाहिए A0 का क्यूब एंड सो ऑन। आप बोलिए कि A0 का वैल्यू जो जान रहे हैं क्या होगा, क्योंकि डिग्री जब n है तो A0 का वैल्यू क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। 0 बराबर नहीं होगा, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 होता है, -1 2 -2 कुछ भी होता है, लेकिन 0 होता है। अब इसी तरह से S1 S2 S3 है ना, S4 Sn-1 तक का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यही तो पूछा था आपको कि सम ऑफ रूट्स निकालिए जो सिमिलर पावर हो। तो सिमिलर S1 मतलब क्या, सबके पावर 1 हो। S2 मतलब क्या, सम है इसका पावर कितना हो 2 हो। S3 मतलब क्या, सम है इसका पावर कितना 3 है। इसी बता चुके आपको, है ना। तो इससे आपका सब निकल गया। हम कुछ आपको बीच में एक एग्जाम्पल ले क्लियर करते हैं कि कैसे एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल बनाने से और क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो पूछिएगा, है ना। इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए इस तरह से। हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि पहले और इसमें क्या अंतर है। पहले वाला भी सिस्टम लागू कर सकते हैं, तो हाँ पहले वाला जो पढ़ चुके हैं वो भी सिस्टम लागू हो जाएगा। जैसे सिग्मा अल्फा स्क्वायर है, क्या हुआ अल्फा 1 का स्क्वायर है, तो मांगे अल्फा 1 का स्क्वायर, अल्फा 2 का स्क्वायर, डॉट डॉट अल्फा n का स्क्वायर। इसको हम लोग S2 बोलते हैं। और इसका वैल्यू पहले निकाल चुके हैं हम लोग साइमेट्रिक फंक्शन में निकाल चुके हैं। तो जो वैल्यू उसका होगा वही वैल्यू इसका भी आएगा, निकाल कर चेक कर सकते हैं। सेम टू सेम आता है, कोई अंतर नहीं है। पहले भी निकाल चुके हम लोग सिग्मा अल्फा क्यू साइमेट्रिक फंक्शन में। क्या होगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस गामा क्यू, है ना, निकाल चुके हैं। इस तरह से क्या S3 है, जो S3 का वैल्यू निकाले 100 भी है ना, उस पर पुट कीजिए और इसका निकाले 100, दोनों का क्या होगा सेम आएगा, दोनों क्या आएगा सेम आएगा। तो पहले हम तो तीन को पहले पढ़ चुके हैं। समेशन ऑफ अल्फा, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, समेशन ऑफ अल्फा क्यू, ये सब मान पढ़ चुके हैं। इसी का हायर पढ़ने के लिए अल्फा 4 अल्फा 5 इस हायर पढ़ने के लिए हम लोग ये न्यूटन मेथड का यूज किए हैं, ताकि और सिंपल तरीका से हम निकाल सकें। क्लियर। तो क्या पहले वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू निकाल, हाँ कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देखिएगा तो एग्जांपल नंबर 1, इफ अल्फा बीटा गामा be the roots of equation कितना AS³ प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0 और फाइंड द रूट्स, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना अल्फा पावर 9 प्लस बीटा के पावर 9 प्लस गामा के पावर 9, इसका वैल्यू निकालने बोला है। तो क्या पहले वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो हाँ पहले वाला यूज कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा तुमको। तो हम लोग जानते हैं कि गिवन डेट दिया हुआ क्या मेरा केवल है, गिवन डेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन कितना S³ प्लस 3x प्लस 9 बराबर 0, 9 बराबर 0। अब इससे हमको
है ना, निकालना एक्स अल्फा पावर 9 यानी कि S9 का मान निकालना है ना। अगर अल्फा इससे हम लोग निकाल दें एक कंडीशन पहले जैसा मान, तो पहले ऐसा भी निकल जाएगा मेरा। कैसे? देन सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया 0/1 कितना होगा 0, यानी क्या होगा S1 के मान कितना हो जाएगा 0। अब S1 के मान क्या पड़े तभी हम लोग ध्यान दीजिए, -A1/A0 है ना, पढ़े थे ना, बताए थे। A1 कितना है 0 है, A0 कितना है 1, कितना हो गया 0। कैसे? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, S³ + 3x + 9 = 0 जो है यह कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। हम बताए थे इसमें एक्स स्क्वायर गायब है, इसे तो S³ + 0 × x² + 3x + 9 = 0। अगर कंप्लीट इक्वेशन रूप में बना देते हैं ना, पावर 3 है तो 2 भी होना चाहिए 1 भी होना चाहिए। कंप्लीट बनने से क्या होगा आपका कि फॉर्मूला बैठाने में आपको सुविधा होगा, है ना। जैसे यहाँ पर मालूम हो गया क्या है, A0 = 1 हो गया, A1 = कितना हो गया 0 हो गया, A2 = कितना हो गया 3 हो गया, A4 = कितना हो गया 9 हो गया। इस तरह मान निकालने में आपको सुविधा होगा। क्लियर है ना। इसलिए ई इनकम्प्लीट था, कंप्लीट इस तरह हुआ, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, है ना। इस तरह है ना आपका S³ + 3x + 9 = 0। इसको ऐसे भी सकते हैं हम लोग, S³ + 0 × x² + 3x + 9। अब कंप्लीट बन गया, ये हो गया A0, ये A1, फिर A2 और फिर A4। तो ऐसे डायरेक्ट निकालिए फॉर्मूला पर रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ कोएफिशिएंट से, चाहे न्यूटन मेथड से निकालिए सेम आता है। एंड ये पढ़ेंगे समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना होता है, α² + β² + γ²। इसको हम लोग क्या बोलते हैं S2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे S2। अब S2 के मान कैसे निकालें, तो आप इसके माध्यम से भी निकालें चाहे इसके माध्यम से निकालें, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर इसके माध्यम से निकालते हैं फॉर्मूला के माध्यम डायरेक्ट, तो S2 का फॉर्मूला कितना था, S2 के फॉर्मूला लिखवाते थे हम लोग A1 का स्क्वायर -2A0 A2 बटे A0 का स्क्वायर। अगर इससे डायरेक्ट निकालते हैं तो कितना हुआ, A1 कितना यहाँ पर है 0 है, 0 का स्क्वायर 0 -2 A0 कितना है 1 है, A2 कितना है, ये A2 तो 3 कितना है 3 बटे 1, यानी कितना हो गया -6। A0 भी 1 है। सबका वैल्यू रख के निकालते हैं, है ना, फॉर्मूला पर वैसा ही आएगा, है ना। कितना हुआ S2 = -6। आप चाहते कि नहीं इससे ना निकाल के हम पहले वाला निकाले हम, है ना। तो पहले क्या था आपका, पहले था कि इसका वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे सामेट्रिक में कि सिग्मा अल्फा का होल स्क्वायर बराबर कितना अल्फा + बीटा + गामा का होल स्क्वायर, इस तरह निकालते थे हम लोग। और इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू सम ऑफ कितना 0 है, इक्वल टू इसको हम लोग α² + β² + γ²। अब प्लस कितना हुआ 2α बीटा + बीटा गामा + गामा + गामा डेल्टा, बीटा गामा + अल्फा बीटा अल्फा गामा + बीटा गामा, इस तरह से। और इसका मान कितना हो गया 0 बराबर समेशन ऑफ α² हो गया, यानी कितना S2 हो गया, क्या हो गया S2² का सम प्लस इसका मान क्या हुआ सम ऑफ द प्रोडक्ट 2/2 रूट्स। उसको क्या था कोफिशिएंट ऑफ x यानी 3/1, 3 बटे कितना हो गया 1, वैल्यू कितना हो गया 6। तो कितना आ गया A0 बराबर हो गया S2 + 6, यानी S2 का मान कितना आ गया -6। अब देखिए S2 का मान किससे निकालें, सामेट्रिक फंक्शन के रूप में, उतना ही वैल्यू आया। हम भी किसे निकालें, न्यूटन से फॉर्मूला से, का वैल्यू उतना ही आया। इसलिए वैल्यू सेम आता है, आप जो मेथड से निकालिए वैल्यू क्या आ रहा है
सेम आ रहा है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आपको हम सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि सबसे वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए H1 का वैल्यू मालूम हो गया और H2 का भी वैल्यू कितना निकाले, एंड H2 का वैल्यू कितना होगा, समेशन ऑफ सिग्मा अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना था अभी, -6 था, निकाल लीजिएगा, -6 था। सो अब देखिए, अगर मान लो कि 3 रूट्स है किसका, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 का 3 रूट्स है, तो तीनों क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई कर सकता है ना। तो वी पुट, ऐसा लिख सकते हैं कि वी पुट एस बराबर, वी पुट एस बराबर अल्फा बीटा गामा किसमें, इन 1, और फिर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, एडिंग, देन वी गेट, क्या प्राप्त होगा, अल्फा रखेंगे, बीटा रखेंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस प्लस कितना, 9 प्लस 9 प्लस 9, 3 बार होना सब, इसका तो कितना हो गया, 0। इसका मान कितना हो गया, S3, क्या बन गया, S3 बन गया। ये कितना होगा, 3S1 बन गया। ये कितना हो गया, 27 हो गया, इक्वल टू 0। अब S3 का मान कितना आ गया, -3S1, S1 प्लस कितना होगा, माइनस कॉमन लिए, 3 भी कॉमन लीजिए, -3S1 प्लस 9, S1 प्लस 9। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, या 9 था, 3 बार होगा आपका, 9 प्लस 9 प्लस 9। अब ध्यान दीजिए, S3 के मान क्या होगा, S3 के मान कितना हो गया, -3, और ऐसे ध्यान दिया तो S1 के मान 0 है, S3 में कितना, S1 के मान कितना, 0 है, 3 गुने 0 प्लस 27 बराबर कितना, 0। S3 के मान कितना हो गया, -27। अब S1 S2 S3 निकल गया, हमको निकालना क्या है, S9। ये सब क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि S9 को भी हम डायरेक्ट निकाल के दिखाते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ता है हमको मेन निकालना है S9 का। तो S9 निकालने के लिए जैसे हम लोग 1 में लेते हैं, 1 से, कि फ्रॉम 1 से क्या लेंगे, S3 का मान कितना था, -3x, और माइनस कितना था आपका, इक्वेशन था कितना, 9 था ना, -9, इसको इतना भी सकते हैं, -3x प्लस 3। अब हमको निकालना क्या है, x टू पावर 9 का, तो अल्फा रखेंगे तो अल्फा की होगा, बीटा रखेंगे तो बीटा की होगा, 9 पावर रहेगा, s की पावर अगर 9 ले आते हैं, और इसके जगह पर अल्फा बीटा गामा रखेंगे तो क्या हुआ, अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9 प्लस गामा पावर 9। तो क्या करना होगा हमको 9 लाने के लिए, कीविंग बोथ साइड, कीविंग बोथ साइड। क्या पहले इसी को निकाल लीजिए, x टू पावर 9 कितना होगा, -27 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 27 x प्लस b क्यूब 27, है ना, इतना ही होगा। अब देखिए, अब करना क्या है हमको, निकालना अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9, है ना, प्लस गामा पावर 9। तो
इसमें करना कुछ नहीं, फिर वही काम करेंगे, एक से जगह पर मान रख देंगे सबका, कितना अल्फा बीटा गामा, क्योंकि निकालना क्या है, अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9, तो पुट एस बराबर अल्फा बीटा गामा किस में, इन 3 में, देन वी गेट, क्या निकलेगा मेरा, निकलेगा आपका S9, क्या निकलेगा S9, चाहे जोड़ेंगे कितना, अल्फा पावर 9, तो S9 लिखिए सर जी, अल्फा पावर 9 बीटा पावर 9 ना, इक्वल टू, आइन जोड़ भी देंगे ना, आइन एडिंग वी गेट, क्योंकि अल्फा पावर 9 जोड़ेंगे, अल्फा रखेंगे अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9 प्लस गामा पावर 9, कितना हुआ S9 सकते हम लोग, S9, कितना -27, कितना हुआ 3S3 हो जाएगा, कितना हुआ 9S2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर है, कितना केवल S1 होगा, कितना हुआ 27 बन गया। इसके मान कितना -27, S3 के मान मालूम है कितना है -27, S2 के मान कितना है निकालेंगे इसके पहले, S2 का -6 प्लस S1 में कितना 0 है, प्लस कितना 27, देखिए ध्यान से कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। S2 का मान कितना था आपका, निकाल चुके थे, तो S2 का मान आया था आपका -6 था, -6, और सबको जोड़ेंगे, यहाँ पर गलती हो रहा है, बस यहाँ अल्फा के साथ जोड़ेंगे सबको, अल्फा रखेंगे तब जोड़ेंगे 27, बीटा रखेंगे 27 जोड़ेंगे, गामा रखेंगे 27 जोड़ेंगे ना, कितना होगा 27 प्लस 27 ना, 27 प्लस 27 प्लस 3 भाग ना 81। अब चलिए -27 कितना, -27 माइनस 54 प्लस 81, अब कितना हो गया -27, आई कितना हो जाएगा -27 और -81 प्लस 81, कितना हो गया -27 इंटू कितना हो गया 0, कितना बन गया 0, यानी S9 के मान कितना आ गया 0 आ गया, S9 के मान 0, S9 को लिख सकते हैं हम अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9 प्लस गामा पावर 9, मान कितना हो गया 0 हो गया। इस तरह जितना वैल्यू पूछेगा आप इजली रूप से बना सकते हैं, है ना, किसके माध्यम से, न्यूटन मेथड के माध्यम से। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप क्लियर करने की कोशिश किए कि पहले पढ़े सो अभी पढ़ रहे तो क्या एक ही है, तो हाँ एक ही है, लेकिन इसका हायर पावर तक के मान हम निकाल सकते हैं न्यूटन मेथड के माध्यम से। तो आज हम लोग सीखे हैं न्यूटन मेथड का स्टेटमेंट, उसका प्रूफ, उसका डिफाइन और कुछ एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ।